इस बात की हो रही है कि जिस चीज़ को हमने मिशन बनाया, 5-7 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, जेल तक चले गए, तो आज हमें ही अपनी कानों से सुनाई पड़ा। अभ्यर्थी बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दिया कि बिहार में अभी बीपीएससी के द्वारा खासकर बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो रही है। मॉडल अब बाहर अपना जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार मॉडल को बाहर वाले अपनाएंगे, ये बिहार के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी 69वां का आज एग्जाम है। ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटर पर पहुंचे हैं। तो वहीं बात करें तो हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। कैसे देख रहे हैं आप? सभी सेंटर पर घुमा भी, आपको मालूम चला कि अभी सब सेंटर पर गए, तो कैसे देख रहे हैं, किस तरह से एग्जाम दिया जा रहा है? देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है बीपीएससी के द्वारा सेंटर पे, और हम 5 सेंटर पे घूमे हैं पटना में, और हमें बहुत अच्छा लगा। अभ्यर्थी भी खुश है, और एक जो बहुत बड़ी बात है कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी भी, पुरुष भी अभ्यर्थी, यूपी, झारखंड, एमपी, दिल्ली, माने हिंदी क्षेत्र से जो भी अभ्यर्थी आए हैं, अधिकतर हिंदी क्षेत्र के ही हैं, तो वो लोग बिहार से जो बाहर के अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी, सभी लोग काफ़ी खुश हैं और तारीफ कर रहे हैं बिहार की और बीपीएससी की। अब आप सोचिए कि हम लोग भी बिहार से बाहर एग्जाम देने जाते थे, तो वहाँ हमको सुनने को मिलता था पहले, 5 साल पहले की बात है, कि बिहार में तो कोई परीक्षा सही से नहीं हो रही है, धांधली होती है, सेटिंग होती है, तो पहले ही पेपर आ जाता है। हम लोग को बुरा लगता था, लेकिन हमने उसको मिशन बनाया कि इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, और आज हमें खुशी इस बात की हो रही है कि जिस चीज़ को हमने मिशन बनाया, 5-7 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, जेल तक चले गए, तो आज हमें ही अपनी कानों से सुनाई पड़ा। अभ्यर्थी बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दिया कि बिहार में अभी बीपीएससी के द्वारा खासकर बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं। सेंटर पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। सेंटर पे जहाँ भी होता है ना कि एंट्री होना है या व्यवस्था बैठने की, सब सारी व्यवस्था अच्छी है। यानी कि छवि बिहार की सुधर रही है। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि अगर एग्जाम दीजिएगा पेपर लीक हो जाता है, चाहे एग्जाम रद्द हो जाता है, तो यानी कि अब छवि बिहार की सुधर रही है। ये कहा जाता था कि आइए ना बिहार में, परीक्षा से पहले पेपर दे देंगे हाथ में, ये कहावत हो गया था। जब बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का हुआ, दरोगा सिपाही का पेपर लीक हुआ, सब ये कहावत बन गया था। बिहार से बाहर भी हम लोग को ये सुनने को मिलता था, लेकिन आज हमें खुशी हुई कि कम से कम हमारी मेहनत रंग लाई। 5-7 साल से जो लड़ रहे थे, तो अब बिहार से बाहर के अभ्यर्थी खुद ये बोल रहे हैं कि नहीं, बीपीएससी और बिहार में जो परीक्षा हो रही है, खासकर बीपीएससी की बात की जा रही है। अभी भी दरोगा सिपाही बहाली की बात नहीं हो रही है, अभी भी सिपाही दरोगा बहाली बीएसएससी में धांधली सेटिंग हो रही है, परीक्षा अच्छे से नहीं हो रही है। हम भी बोल रहे हैं, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी बोल रहे हैं। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जैसे शिक्षक भर्ती हुआ, अभी 69वीं परीक्षा हो रही, इससे पहले 68वीं हुई, तो इस सब का जिक्र बीपीएससी अभ्यर्थी, बाहर के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, बिहार के अंदर के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, काफी खुश है। ई ऑप्शन हटाया गया, जो 5वां ऑप्शन था। भी गए सेंटर पर तो बोल रहे थे कि इस बार जो बीपीएससी एग्जाम है यूपीएससी के जैसा ले रहा है, ई ऑप्शन हटा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। इसके लिए भी हम ई ऑप्शन के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, और बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी मांगों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक लिया, और इस बार से ई ऑप्शन हटा दिया गया है। पिछले बार भी हम लोग आंदोलन किए थे, मुख्यमंत्री आवास तक चले गए थे, तो ई ऑप्शन हटा दिया गया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी बहुत सारा सुधार बीपीएससी में हुआ है, इसको लेके बहुत अच्छा मैसेज बिहार के अंदर तो है ही, बिहार से बाहर भी गया है अभ्यर्थियों के बीच। और अभी आप देखिए, अगर निष्पक्ष भाव से कोई भी बोलेगा ना, तो ये बोलेगा कि बिहार में अभी अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा बहाली आ रही है, वैकेंसी आ रही है, और इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीपीएससी के द्वारा इस तरह की परीक्षा की कंडक्ट कराया गया। शिक्षक भर्ती में आपने देखा अभी भी कि कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया, त्रिस्तरीय है, सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, यानी बीपीएससी ऑफिस से। तो इस तरह की व्यवस्था को देख के बिहार से बाहर के लोग, जो भर्ती आयोग है बिहार से, वो लोग अब बीपीएससी से कंसल्ट कर रहे हैं कि हमको ही बताइए कैसी व्यवस्था आप करते हैं। तो बिहार कम से कम एक रास्ता दिखा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में। मॉडल भी अपनाएंगे, बिल्कुल बिहार मॉडल अब बाहर अपना जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार मॉडल को बाहर वाले अपनाएंगे, ये बिहार के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। लेकिन क्या बिहार मॉडल को, बीपीएससी मॉडल को बिहार के भी अन्य भर्ती आयोग, सीएसबीसी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, दरोगा बहाली के लिए जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, वो लोग भी अपनाएंगे? उनको भी अपनाना चाहिए, ताकि बिहार समग्र रूप से, बिहार की एक छवि बाहर भी जाए कि नहीं, बिहार में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही तो अच्छे से हो रही है। तो हम लोग खुद तारीफ करेंगे। आज बिहार से बाहर के लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी बोल रहे हैं ना, तो हमारी बातों को बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी सुनते हैं, तो हम तो गलत नहीं बोलेंगे ना। अगर कोई परीक्षा में धांधली हो रहा है, तो हम कैसे बोले कि धांधली नहीं हो रहा है? अगर धांधली हो रहा है तो हम बोलेंगे कि धांधली हो रहा है। अगर सही से एग्जाम हो रहा है तो हम तारीफ भी करेंगे, चाहे सरकार में कोई भी रहे। तो यही बात है, हिंदी क्षेत्र के जितने भी कम से कम ये बीपीएससी की परीक्षार्थी हैं, वो सभी लोग हमको पहचानते हैं, अच्छा से पहचानते हैं। हिंदी क्षेत्र के जितने लोग हैं, दरोगा बहाली सिपाही वाली में जो बिहार का फॉर्म भरते, सभी लोग जानते हैं। तो आज हमें खुशी हुआ
जब सेंटर पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस बार? निगेटिव मार्किंग तो सही है, क्योंकि देखिए आप दरोगा सिपाही बहाली में निगेटिव मार्किंग है, सिविल सेवा में ना हो निगेटिव मार्किंग तो ये कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं लगता था। तो निगेटिव तुक्का मारने वाली बात, तो निगेटिव मार्किंग है तो सभी अभ्यर्थियों के लिए है ना, तो इसलिए अभ्यर्थी खुद स्वागत कर रहे हैं इसका। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और हम उम्मीद करते हैं, पूरा भरोसा है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी इस एग्जाम में बीपीएससी में। और कहीं से कोई गड़बड़ी अगर अभ्यर्थियों को लगता है तो अपने जो केंद्राधीक्षक होंगे उनको सूचित कीजिए, जो एग्जाम हॉल में जो टीचर होंगे उनको बताइए। अगर बाद में आपको हो तो बीपीएससी को सूचित कीजिए, हमें भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सुधार होगा। और साथ ही सीएसबीसी जो सिपाही भर्ती कल से परीक्षा शुरू होगी, उनको भी ये सब चीज़ देखना चाहिए और ये चीज़ लागू करना चाहिए। आगे दरोगा बहाली में भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को लागू करना चाहिए, बीएसएससी को भी ये सब चीज़ लागू करना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम दिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि पहले जो बिहार की छवि थी, आइए हमारे बिहार में क्वेश्चन पेपर दे देंगे हाथ में, लेकिन इस बार नहीं ऐसा हो रहा है। बीपीएससी ने जिस तरह से एग्जाम लेना शुरू किया है, तो इनका कहना है कि और भी जो एग्जाम होते हैं उसमें भी सुधार किया जाए। तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।